चलो। पूरा डायलापिडेटेड कंडीशन हो गया है सारे इसके तबेले के, और गोबर भर गया पूरे लैंड में। एक है ना, मुझे पता नहीं अभी किस हद तक वायबल होगा। ये जितने भी यूनिट्स है ना मैडम, यूनिट नंबर 18-19 तक तो हमने सुना, अभी उसके आगे भी यूनिट है कि नहीं पता है ना। को एक ही क्लस्टर पर पहले लेके आओ, तो देन इट विल बी इजी टू हैंडल देम एंड डील विद देम। इट इज नॉट दैट वे। ये तो स्प्रेड है करके अभी फिर भी बचा हुआ है, और वो लोग कुछ नहीं करा है। अभी आप देखिए ना, यहाँ पे जो इधर भी पिलर दिख रहा है फॉरेस्ट के बीच बीच में, अभी तक अपने को तो वही नहीं मालूम पड़ पाया है कि कैसे उन्होंने उसको कैटेगराइज किया कि इतना लैंड को। यहाँ ये सब की टैगिंग करनी पड़ेगी। ये लोग कैसे वो वीडियोस बना रहे हैं टैग, मुझे मेरे इसमें क्यों नहीं आ रहा है पता नहीं। ये सॉलिड वेस्ट वालों ने किया है। ये देखो एक और यूनिट आ गई ना, ये उस दिन इसी यूनिट में हम गए थे। ये यहाँ से एक बह रही है, देखो यहाँ पे से। ये सबको अपने को भी ये करना है, सिस्टमेटिक टैगिंग। यहाँ से दिख रहा है वो ऊपर पहाड़ दिख रहा है, पहाड़ के वहाँ से जो यहाँ से बहती हुई, यहाँ से जो एक मेन नाला जाता है। उनका ये मैंने बहुत अच्छा देखा है, जो पहले जो ब्रिटिश टाइम में जो इनको ये बना के दिया था ना, दैट वाज वेरी गुड काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट व्हिच वाज डेवलप्ड हियर फॉर आर्य मिल कॉलोनी। उनके जो एक आप ये देखोगे ना यूनिट्स, उसमें जिस तरीके का बंदोबस्त उन्होंने बनाया हुआ है, जिस तरीके का पानी का ये दिया हुआ अरेंजमेंट, बहुत ही मतलब नेचुरल टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स था। अभी यहाँ पे भी देखो कितना नाला जैसा बह रहा है पूरा गंदा पानी लेके। इसी में से पीने का पानी का भी शायद लाइन है। इट्स अ पैराग्रास लैंड्स। ये जो कृषि का जो ये है ना यहाँ पे, मुझे उसका भी समझना है कि वो क्या मतलब उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। इस तरीके के जो एक को उन्होंने दे दिया था, ये किस चीज़ का था? ये तो पूरा भूत बंगला जैसे पड़ा हुआ है अभी। ये भी कुछ वो बता रहे थे ना कि सब जगह तो आयकर की ही बोर्ड लगी हुई है। ये भी वही जिम वगैरह कुछ है क्या उसका? सब छोटे कॉमर्शियल शॉप्स वगैरह है जो सब बंद हो गए।
ये शायद कोविड के टाइम पे सब और ज़्यादा हो गया था कि पहले से ही था। ये तो वो कुछ बता रहे थे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेटर और ये सब का हुआ करता था, उस दिन ये बता रहे थे ना सीओ। वहाँ पे भी कुछ वर्क हो रहा है, देखो पहाड़ की तरफ भी। वो एरिया की तरफ अपन कभी गए नहीं हैं उधर। हाँ कैसे जा सकते हैं उस तरफ? वो कौन सी बिल्डिंग्स है? तो ये रॉयल पाम और सबकी साइड की पूरी आरे की ही है। ये मेरे ख्याल से वो ये है ना न्यूजीलैंड का, और जो हॉस्टल वगैरह है उस तरफ है क्या? ये बोर्ड से पता चल जाएगा, ये बोर्ड पे लिखा है ना डायरेक्शन। वो तो राइट साइड का, आगे लेफ्ट में राइट साइड का डायरेक्शन बता रहा होगा। क्वीन सिटी यूनिट नंबर महानगर पालिका शाखा शाला। ये रोड जाती होगी मैडम। हाँ ये बीच की जाती है, लेकिन ये बस स्टॉप पे तो पता नहीं चल रहा ना फिर। देखो ना झाड़ के सारे हालत क्या हो गए हैं। धूल हाँ मिट्टी। धूल मिट्टी और गंदगी, पानी नहीं है, जिस तरह से हालत कर दिया पूरा ट्रालों का। लेकिन उनका कोई काम नहीं है करने को, फिर हर जगह फिर कोई ना कोई ऐसे एनक्रोचमेंट्स कर डाल रहा है। फिर यही एरिया देखिए, अभी ये डेयरी के लिए जाते हैं तो इसी पे ही ज़्यादा कचड़ा वचड़ा पड़ा हुआ है। कोई माली नहीं यहाँ कोई खेती बाड़ी करता है, वो भी सारा ख़त्म हो गया। बारिश के टाइम पे शायद थोड़ा बहुत कर लेते हैं। किसी ने कुछ बोर्ड लगा दिया है, वैसे यहाँ पे भी चल रहा है कुछ काम। यहाँ बीच में कुछ है तालाब जैसे या क्या है? नहीं, विलेज जैसे लग रहा है, गांव जैसा लग रहा है। शायद यही तो वो नहीं, वो बता रहा था जो तालाब एरिया। नहीं ये तो डेयरी ये तो का ही मैदान है। वालभट नदी आज के दिन में, आज हम वापस निकले हैं आज इस कार्यक्रम के लिए, तो ये दिखा रहे हैं किस तरह से अभी भी गंदगी पड़ी हुई है। ये सारा सिचुएशन ऐसा ही है। इसके लिए पहले भी लाके बीएमसी को दिखाया गया था और आज वापस से बीएमसी के साथ में मिलके ही कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये परिस्थिति है वालभट की आज के दिन में। देख सकते हैं अभी हम लोग मार्च महीने में हैं और ये परिस्थिति है। और ये झाड़ लगाने का जो ये है नॉर्म्स है कि दोनों बाजू में नदी के झाड़ लगाए जाएंगे। आप देख सकते हैं जगह ही नहीं छोड़ा है किसी भी तरीके का। You can see so clean water coming out of the springs and all wastage is happening, and it's coming to this kind of a gutter kind of a situation which has been made in the Walbhat river. आप देख सकते हैं किस तरीके की परिस्थिति है। पूरा इतना अच्छा क्लीन पाणी जो इतना सारा बह रहा है। आणि ह्या पाणीचा याच्यासाठी मधुकरजी, काय आहे उसका नाम, गायकवाडजी इकडे या।
बघा ना ही परिस्थिती बघा जरा. ह्या परिस्थितीमध्ये आपण म्हणणार की आपण साफसफाई होतोय इथे. हां मॅडम जसं SWMला बोलता ना तसं SWD आणि मेंटेनन्सला बोला म्हणजे ह्या आता नाल्यावर पण SWD ना लक्ष पण दाखवलंय आम्ही. हां, SWDला मला असं विचारायचं, हा जो पाणी इकडनं निघतंय हां. हा ह्यांच्या बिल्डिंगचा आहे की कशात नाही? बिल्डिंगचं नाही ना मॅडम, मागेच बोललो ना तिकडे झरा आहे. झरा आहे, तर मग झराला आपण प्रोटेक्शनसाठी आपण काय करतोय मग ते पण त्यांना सांगायला पाहिजे. आता जो सारे स्प्रिंग्स हैं इनको बचाना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए अभी ये फ़ोटो और ये वाला जो वीडियो है इसको पूरा मैं भेजने वाली हूँ अभी स्टॉर्म वाटर डिपार्टमेंट को, ताकि ये हमारे सारे जितने स्प्रिंग्स हैं ये सब बचाए जा सकें. ये देख सकते हैं ये वालभट नदी में हम खड़े हैं और यहाँ से उसकी ओरिजिन है और ये यहाँ से निकलती हुई समझिए ओरिजिन से ये कुछ 1 किलोमीटर पर ही है. और इस तरीके के बहुत ही लाइव जो स्प्रिंग्स हैं ये सारे इस तरह से इसमें के पानी एकदम वेस्ट जा रहे हैं सालों साल. ऐसी परिस्थिति में चल कौन जा रहा है नीचे? तो उतर ना, उतर के आना वहाँ से, जाओ वहाँ से उतर. जरा हेल्प कर. कैन यू सी द लाइव स्प्रिंग्स? ये देखो जैसे वो साइड से आ रहे हैं ना सब, यस मैम. दिख रहा है? हाँ वहाँ से ना. हाँ ये देखो कितना क्लीन वाटर आ रहा है ना उस साइड से सब. हाँ. वो सब बिल्कुल जीवंत स्प्रिंग्स हैं. कितना वेस्टेज देखो फिर ये सब पानी का भी ऐसे हालत में. हाँ सच वर्स्ट कंडीशन. नहीं आप जरा अभी लाइव करो ना इसको बच्चों. Shalin guy. Ma'am, he and another guy, Shalin. पानी का सैम्पलिंग करने कौन उतर रहा है? वेयर इज बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स? They have stepped down, ma'am, with Ayush, maybe. हाँ They have already gone down with Ayush, maybe. सो आर यू ऑल सीइंग दिस? हैव यू सीन? आप लोगों को ये देखना चाहिए. देखो कितना सुंदर दिख रहा है ये जो स्प्रिंग्स है. अभी ये मैंने आपको अभी भी बताया था, उधर के झाड़ सब मर रहे हैं. झाड़ देखो मार दिया जा रहा है, मर नहीं रहे, मट्टी भर भर के मार दे रहे हैं. ये सिस्टमैटिक किलिंग ऑफ द ट्रीज़ है. तो ये सिस्टमैटिक किलिंग ऑफ ट्रीज़ जब होने लगेगा तो स्प्रिंग्स अपने आप से ही मरेंगे. और अभी आप इसके अंदर देखो यूट्रोफिकेशन, इसके अंदर आप देख रहे हो हाइसिंथ ग्रोथ है. ये सारी चीज़ें बता रही है, इंडिकेशन है कि कितना ड्रेनेज का भी रिलीज़ है इसमें पूरी तरह से. और यहाँ पे हमने देखा है बहुत सारे वैसे भी मरती हुई ये नदी. मछली पकड़ पकड़ के बच्चे लेके जाते हैं, खाते हैं. यहाँ पे बहुत लोग आते हैं मछली पकड़ने के लिए. इसमें वो तिलापिया मेनली जो बहुत हार्डी फिश है वो ज़्यादा करके मिलता रहता है इस पानी में. वो इसको कलेक्ट करते हैं और रोज़ शाम को आप जब आओगे यहाँ देखोगे कि इस तरीके का मछली भी पकड़ रहे हैं. क्योंकि ये जो स्प्रिंग्स है, ये जो अच्छा पानी ला रही है, इसके वजह से कहीं ना कहीं और भी ज़िंदगी बाकी है इस मीठी नदी में. और जब तक ये स्प्रिंग्स चलेंगे, जैसे शोले में किसका पाँव चलेगा तब तक जिंदा रहेगा ऐसे बोला था, वैसे जब तक ये स्प्रिंग्स चलेंगी तब तक ये हाँ बसंती के पाँव थिरकेंगे. तो वैसे ही जब तक ये स्प्रिंग्स चलेंगे तब तक मीठी नदी में भी जान बची रहेगी. और उसी का जान बचाने की कोशिश में ही हम लोग चला जाणुया नदी के अंतर्गत ये नदी को देखने आए हैं और उसके लिए क्या कर सकते हैं. ये ट्री प्लांटेशन के लिए अभी पिट्स बनाए जा रहे हैं, जो कि हम समझते हैं कि इस तरह से अगर मीठी नदी के साइड पर इसको कर दिया जाए तो फिर थोड़ा जो स्प्रिंग्स वगैरह जो हैं जो मरे रहे हैं अगर झाड़ लगा दें तो मेरे ख्याल से इसीलिए हमने अभी ये सारे पिट्स बनाने शुरू किए हैं. अभी 4 यहाँ पर किया है, आगे भी 4 करने जा रहे हैं ताकि वो ट्री प्लांटेशन करके हम अपनी नदी को प्रवाह देने की कोशिश करेंगे. और इस तरह से और भी आगे तालाब की तरफ जाएंगे और वहाँ पर भी ट्री प्लांटेशन करेंगे तालाब रिचार्ज के लिए भी. ट्री प्लांटेशन के लिए पिट्स बनाए जा रहे हैं.
ऑलमोस्ट अभी ये कौन सा नंबर का प्लांट है ये? अभी शायद 10वां, ये 10th प्लांट लगा रहे हैं। ज़्यादा करके हमने जो ऑर्नामेंटल वैरायटीज़ थे, अभी हमने नेटिव वैरायटीज़ लगाने शुरू किए हैं मीठी नदी के किनारे। आप लोगों को हमेशा दिखाते थे कि मीठी नदी की हालत क्या है, अब हम उसी के किनारे ये ट्री प्लांटेशंस करवा रहे हैं आज। अभी सारे स्टूडेंट्स को भी भेजा है और आगे का भी सारा सिचुएशन देख के आने के लिए सीनियर स्टूडेंट्स आर लीडिंग देम एंड दिस इज़ मिठी, और इसी के आसपास में सारे ट्री प्लांटेशन करवा रहे हैं। अरे बैनर, ये फोटो, वो देखो, वो वहाँ पे ट्री प्लांटेशन कर रहा है अपना बड़ा। उसको पानी लाया है, और इधर फोन नहीं लगा था, नेटवर्क पानी के लिए। पानी की अब बाल्टी भी लेके कोई गया है क्या? देखो ज़रा, कि आज एटलीस्ट भर भर के उसमें ये डाल देते हैं कल से। भैया आप ज़रूर ख्याल रख देना हमारे पेड़ों का, हाँ, बचा लेना इनको, क्योंकि मैं आती हूँ 15-15 दिन में आके चेक करती हूँ। वो मंदिर वाले भी किसी को बता दोगे तो शायद वो भी कर देंगे। एक जीपीएस टैग का भी फोटोज निकालते जाना। यहाँ चेंबर है क्या? अच्छा, तो फिर यहाँ ले लेते हैं ना। हाँ, यहाँ पे करवाना पड़ेगा, यहाँ तो पूरा पत्थर है। हाँ, मट्टी है। यहाँ करवाते थे ना, यहाँ। हाँ, यहाँ पे करो, क्योंकि एक लाइन से ऐसे, एक लाइन से आता जाएगा ना। फिर ये एक झाड़ तो है ऑलरेडी, यहीं पे करवा दो ना। ये आप जहाँ खड़े हो ना, यहाँ करवा लो। इसको खोल। मीठी के साइड में पेड़ लगाना इतने आसान बात नहीं है। उसको भी करने के लिए इस तरह से जेसीबी से सारे पत्थर और बोल्डर्स सब निकाल के सारे ये करने पड़ रहे हैं। आमतौर पे ट्री प्लांटेशन करना है तो मिट्टी को फावड़े से, कुदाल से करते हैं। यहाँ हमको जेसीबी लगा के झाड़ लगाने की सारा बंदोबस्त करना पड़ रहा है। बी केयरफुल एट द बैक। हाँ, सारा इसके अंदर, वरना ये प्लास्टिक सब पड़ा हुआ है। सुबह से बहुत सारा क्लीन किया गया है, फिर भी इसीलिए अभी आपको ज़्यादा प्लास्टिक नहीं दिख रहा है। और इसी के किनारे यहाँ अभी ट्री प्लांटेशन अरे मिट्टी ही है। हमको लग रहा था पत्थर निकलेगा इसमें से सब। चल बच्चा, अभी वो ये लेके आ जाओ, झाड़ लेके आ जाओ। हरीश जी आ जाइए। उन्नी जी को बुला जरा, क्या खड़े रहते हैं वहाँ पे, उनको क्या है? आ जाओ। मस्त उसको खड़े रह के उल्टा पुल्टा बकवास सुनना रहता है।
उस तरफ जा। चलो तुम लोग आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे रहो, पानी डालो। आपके ग्लव्स भी नहीं डाले आप लोगों ने, आप लोगों को बोला था ग्लव्स डाल लेने। ग्लव्स डालो, पानी डालो उसके बाद में। इधर ये साइड से थोड़ा सा आप धक्का मार दो, ये साइड से, ये वाला, ये बड़ा वाला ऋषि। आप उनके लोगों के साथ में क्या बात करके क्या होएगा, हम लोग अपना ट्री प्लांटेशन ही करेंगे, उससे बात करके आपको क्या होने वाला है। तो उनके साथ में जितना ये करेंगे, हमको अपना ईमानदारी का काम करने कभी नहीं होगा। फिर ये सब अभी करवा भी नहीं सकते थे अगर हम लोग ऐसा एटीट्यूड नहीं रखेंगे तो। हाँ, और एक है ना उस तरफ है। चलो बच्चा लोग, चलो पानी डालो। इधर साइड से लगा दे बाबा, एक पत्थर लगा दे साइड से थोड़ा, ताकि वो ठीक से स्ट्रांगली खड़ा तो रहे। बस बस। कौन, किधर है? हाँ हेलो, हाँ बोलो। स्ट्रीम्स जे वाहत आहेत तुला जाताना, छोटे छोटे ओढे नाले दिसत आहेत त्याचे। हो, स्ट्रीम म्हणजे काय, जे ओढे नाले तुला दिसत आहेत ऑन द वे, त्याच्यातलं म्हणतीये। तर ओढा आहे तर ओढा ली, स्ट्रीम आहे तर स्ट्रीम ली। नदीच्या इथे जायचं असं नाही आहे, स्ट्रीम्स आहेत जे छोटे छोटे, तिथून पण घे। हाँ हाँ, ये लीजिए हरीजी, बंद कर दीजिए। इनके पास दे, लड़कियों के पास दे दे। हाँ आगे डालते हैं चलो, क्योंकि और भी पानी तो डालना ही पड़ेगा रोज़ इनको। चलो अब उनको अलग एक और जगह बता दो। बीएमसी का काम चल रहा है मीठी नदी का। ना बीएमसी वाले खड़े हैं कोई, ना आरे वाले खड़े हैं। आई ना बात समझ में, ऐसा सब डिपार्टमेंट, बाकी का डिपार्टमेंट ऐसा चल रहा है फॉरेस्ट के लिए कि कोई कोऑपरेट फॉरेस्ट को नहीं कर रहा है, लेकिन फॉरेस्ट के तरफ सबकी नजर है कि फॉरेस्ट वाले कुछ करे। तो कोई फॉरेस्ट वाले भगवान तो नहीं है ना, सब देख ले। तो बाकी डिपार्टमेंट का भी कोऑपरेशन होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है यहाँ पे। नहीं वही अभी
अपन जो अपन क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स है, हम बच्चों को नहीं उनको भी नहीं, बाहर जाके डिपार्टमेंट कैसे काम चलते हैं एक दूसरे के साथ, खाली रोड से वो तो आर के पास है, जितना भी तबेला है, जो भी क्वार्टर सा स्ट्रक्चर है वो सब आर के पास है, एंक्रोचमेंट है वो भी आर के डिपार्टमेंट के पास है, एंक्रोचमेंट के लिए आदिवासी पार्टी वो भी आर के पास है, वो छोड़ के खाली जिधर जिधर झाड़ रहा है उतना ही पैकेज हमको दिया है संभालने के लिए, रखवाली करने के लिए, कि उधर कुछ और बड़े नहीं करते। तो हमारा डिपार्टमेंट फिलहाल तो यही करे, क्योंकि सेक्शन 4 से ये हुआ है, सेक्शन 20 का भी और उसमें होने वाला है, तो कलेक्टर के पास सब shooting है अभी, तो कलेक्टर डिपार्टमेंट से जब भी होएगा पूरा तब जाके पूरा फॉरेस्ट डिक्लेयर होगा। लेकिन पूरा आरे जो कहावत हो गए अभी कि आरे फॉरेस्ट को गए, आरे फॉरेस्ट को गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरा आरे तो फॉरेस्ट के पास गया नहीं है, उसका कुछ पार्ट गए है, वो भी सलग नहीं है, उसके बीच बीच में जो रास्ते बीचते वो सब आरे के पास ही है। तो काम करने में भी बहुत दिक्कत आती है कि किधर कुछ करने को जाएगा तो आरे वाले टोकते हैं। हमारे झाड़ लगाने के झाड़ के जो टेम्पोस आते हैं वो भी आरे के चेक पोस्ट पे रुकाए जाते हैं, किधर जा रहे हैं करके। हम लोग हमारा ऑफिस खड़ा करने को गए तभी भी बहुत हमको एनजीओ लोग ने भी विरोध किया और आरे ने भी विरोध किया कि क्यों ऑफिस बना रहे। कम से कम 5-6 महीना तो शुरू में बारिश में हम लोग हमारा पीठ पे बोझा Stamping at Mitti River, RA, 10th of February 2022. Show the springs, so nice springs. So we are trying to collect the water from there, the springs which are falling. We can see that there are a lot of trees, so there you can see good springs. You can show where there is become barren, there is springs have dried. This kind of you can show the difference. Where there are trees, there you can see the falling of the springs. Where there is no trees or there it is completely barren, there is no falling of the springs. So that you show, that is very good indication of, see there also in between the patch where there is no trees, no plants, there it is become, the springs have dried. Where there is trees, there only you can see the springs falling. So show, please show in that manner so that everybody gets an idea that why we have to save the trees. Unless we save these trees, this will not be helping the rivers to flow. And that is what we are trying to do today. If you can show, and as much as tree plantation, and that's why today we are going to do the tree plantation also. And you can see very well where there are trees, very good at from the height also it is coming, the springs, from the down also it is coming. So we are trying to collect the spring water as well as the drainage water which is flowing. You can see the springs. I feel so excited when I see those springs flowing. Still, although they have made these walls, but because of those holes, the springs can come from there inside this river, and they are there. But you can see where there are plants removed, trees removed, there already it has dried. So our today's effort will be towards putting do the tree plantation, so that we can keep some springs alive of this river, and river will only flow when these kind of activities we do. We can make the springs still flow, and all the streams which are there on the vicinity, we are going to do the study with the river basin approach today with us. All these students are there. You can show these people also. All the department people are there from solid waste management, from the stormwater department, MPCB. from MPCB, from forest department. All we have gathered here, so that together we should make an effort. It should not be just the college students are coming like a picnic, going and doing nothing. So today we have made an effort so that forever there will be a connectivity in an integrated manner, that all the departments will work together, and that is only the way to make our rivers alive and to make it flow. And that is the reason that today cleaning campaign will be also done, garbage collection. You can show the amount of plastic also. Whoever comes here, they throw the bottles, and all plastic bottles are here inside. And on the sides also you can show on this side the way these plates and all are here. So that's why we are going to clean this place, as well as we are going to ensure that the springs are also flowing. So tree plantation is a major campaign which we are going to do, along with one talav, Kammal Talav rejuvenation at the RA, where we will do first start with the recharge with the help of tree plantation. So that is what is today's program all about. And where is our banners?